आज के ये वीडियो तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में मैं अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्रिक्स बता रहा हूँ अपने फ्यूचर वर्जन को। एंड अगर तुम इस प्रॉब्लम से तुम भी सफ़र कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए भी है। इट्स अबाउट हाउ यू आर लेजी एंड यू आर एम्बिशियस। ठीक है। सो देखो, सीन ऐसा है कि जो तुम एम्बिशियस होते हो, हाईली एम्बिशियस होते हो मेरी तरह के, मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के साथ। मुझे ऐसे इस मैच में नहीं जीना है। मैं आई डिजर्व एवरीथिंग। ठीक है, मैं टॉप पर जाना डिजर्व करता हूँ। मैं मेहनत करूंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं अपनी एग्जाम में टॉप कर दूंगा, मैं अपनी क्रश को पटा लूंगा, मैं अपना गिटार सीख के फाड़ दूंगा, बॉडी बना लूंगा, यूट्यूब चैनल खोल के माँ चो। ठीक है, तो अगर तुम एम्बिशियस हो तो तुम्हें है ना आगे बढ़ने की मन करेगा, करना है, करना है, करना है, करना है। बट अगर तुम इतने लाइक हार्ड वर्किंग नहीं हो, तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम फोकस्ड नहीं हो, तुम इन शॉर्ट लेजी हो, ठीक है, तो क्या होगा? तुम्हारा मन तो कर रहा है करने का, पर तुम मेरी तरफ बेड पे पड़े रहोगे। अब तुम क्योंकि बेड पे पड़े हो, तुम्हारा मन कर रहा है, अब उससे क्या होगा? तुम्हारा मन जो कर रहा है ना काम करने का, कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, वो आवाज कन्वर्ट हो जाएगी गिल्ट में। गिल्ट, यस, द वर्स्ट थिंग। उससे क्या होगा? तुम्हारी हेल्थ खराब होगी, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल भी। उससे क्या होगा कि तुम गिल्ट ट्रिप में चले जाओ, फिर दो तुम चीजें कर भी पा रहे हो वो भी तुम हक दोगे। और तुम्हारी मतलब थिंकिंग जो तुम्हें ऊपर ले जा रही थी वही तुम्हें नीचे भी ले जाएगी। सेल्फ डाउट, क्रिटिसिज्म एंड बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस चीज से डील कैसे करनी है? प्रॉब्लम तो आ गई है, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, 2 स्टेप सॉल्यूशन है। फर्स्ट थिंग जो तुम्हें हमेशा माइंड में रखनी है, द थिंग इज मोमेंटम। जब तुमने देखा होगा, जब तुम जीत रहे हो तो तुम जीतते जाते हो, या फिर जब तुम काम कर रहे हो तो तुम काम करते जाते हो। इवन इफ यू आर लेजी, तुम अगर काम कर रहे हो, तुम अगर चिपक गए हो तो तुम चिपक जाते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जब तक तुम या तो बोर हो जाए, तो काम खत्म हो जाए, फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाओ, ठीक है। वंस तुम फ्री हुए एंड यू चूज कि अब रेस्ट कर लेते हैं, या फिर अब ब्रेक ले लेते हैं, या फिर कुछ भी कर लेते हैं, तब तुम्हारा मोमेंटम टूटता है। या फिर कुछ ऐसा लाइफ में हैपनिंग हो जाता है, लाइक मैं रोज जिम जाऊँ, ठीक है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जिम जाऊँ, एंड एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिम बंद हो गया, बारिश हो रही थी, दूसरे दिन भी बारिश हो रही थी, तो मेरा मोमेंटम टूट गया। फिर मैं तीसरे दिन से जा ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा। दैट्स व्हाट कॉल्ड द नेगेटिव मोमेंटम। उससे तुम्हारी हैबिट ब्रेक हो गई, और तुम्हें वापस से वो हैबिट लाने के लिए फोर्स करना पड़ेगा खुद को, जो तुम करते नहीं हो। एंड फिर 2 महीने, 3 महीने बाद तुम्हें रियलाइज होता है, शिट, मेरे तो अभी तक एप्स बन जाने चाहिए थे, और मैं अभी बेड पे पड़ा पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, मेरा पेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी हैबिट को ब्रेक होने दिया। सारी चीज़ें इंसान के कंट्रोल में नहीं है, हम सब कंट्रोल नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल तुम्हारा मोमेंटम टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है। तुम्हारी हैबिट ब्रेक होगी ही होगी, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बट व्हाट यू कैन डू इज बाउंस बैक, ठीक है। तुम्हें कैसे भी करके मोमेंटम को चेस करना, ना कि एंड गोल को। तुम्हें चेस अपनी क्रश को नहीं करना है, तुम्हें चेस करना है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितने बेटर हो सकते हैं, तुम्हारी समझने की ताकत सामने वालों को कितनी बेटर हो सकती है, तुम कितना डीप कनेक्शन बना सकते हो डेली। तुम्हें उस चीज़ को डेली अर्न करना है। मैंने एक बहुत ही अच्छी बात आज पढ़ी सुनी थी, ठीक है, द हैप्पीनेस के बारे में। कि हैप्पीनेस हमको लगता है कि इन सारी चीज़ों में, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, या फिर गाड़ियाँ लेना, या फिर लड़कियाँ पटाना एंड एवरीथिंग, बट द एक्चुअल हैप्पीनेस डजंट लाइक इन दिस। इनफैक्ट बिलीनियर्स जैसे कि जेफ बेजोस, जैसे कि स्टीव जॉब्स, जैसे कि बिलियनर बिल गेट्स, ठीक है, ये सारे लोग, इतना पैसा है इनके पास, लिटरली। रतन टाटा, उनकी पुश्ते, मतलब उनके आगे आने वाले वंशज भी इन सारे मज़ों के आराम से आनंद उठाएं बिना कुछ करे। इतना पैसा है, and फिर भी वो रोज काम करते थे, कुछ ना कुछ चैरिटी करते रहते थे, ठीक है। क्यों? बिकॉज हैप्पीनेस इज द थिंग यू हैव टू अर्न डेली। नेचर में कुछ भी तुम्हें फ्री में नहीं मिलता। नेचर कभी भी तुम्हें कुछ भी फ्री में दे ही नहीं रहा। तुम्हें अगर खुश होना है जेन्युइनली, तुम्हें डेली अर्न करना पड़ेगा। तुम्हें डेली कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हें खुश करे। एंड
वही तुम नहीं करते। तुम्हें लगता है कि एक दिन मैं मोटिवेशन सॉन्ग या फिर मोटिवेशन वीडियो एक मिल जाए, बस मेरे लाइफ का एक डिफाइनिंग मोमेंट आ जाए, बस उसके बाद मैं अपने आप को पूरा बदल दूंगा, फिर लोग मेरा बाउंस बैक देखेंगे, फिर मेरा लोग कम बैक देखेंगे। कभी नहीं आने वाला, कभी भी नहीं आने वाला वो दिन, और तुम्हारी उम्र पूरी चली जाएगी। बट वॉट यू कैन डू इज डेली उस चीज को ऑन करो जितनी तुम्हारी ताकत है, ठीक है। सेकंड थिंग, तुम्हारी जितनी ताकत है, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो बेस्ट थिंग मेरा, ये मैं प्राइम एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरे अंदर बहुत कभी कभी मोटिवेशन हाई आ जाती है तो मैं एकदम एडिटेड वीडियो डालता हूँ, ठीक है। और कभी कभी एकदम मोटिवेशन लो चली जाती है अभी प्रेजेंट में, तो हफ्ते हफ्ते तक वीडियो नहीं डालता। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। एंड मैंने 75 आवर डे का चैलेंज भी, देखो शॉर्ट्स तुम देखोगे जाके तो तुम्हें 2-3 दिन के शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे कि हाँ मैंने वो भी डाला था। मेरी औकात नहीं है उस तक जाने की, ठीक है। मेरा दिमाग अभी तक उतना डिसिप्लिन हुआ ही नहीं है। इस वजह से क्या हुआ कि मेरा वो शॉर्ट्स वाला तो बंद हो ही गया, मेरा जो वीडियो वाला था जो मैं कर सकता था वो भी नहीं कर पाया। इट्स लाइक मुझसे 5 किलो उठता नहीं है, मैं 10 किलो उठाने जाता हूँ, एंड फिर इंजरी की वजह से मैं 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक जिम ही नहीं आ पाता हूँ। यानी कि जो मैं प्रोग्रेस कर सकता था, जो मुझे माइट भी वहाँ तक पहुँचा दे, मैं वो भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया। तो ये जब होता है कि जब तुम ओवर एस्टिमेट कर लेते हो खुद को, एंड तुमको लगता है कि छी दुनिया नीचे, मैं ऊपर, ठीक है, तब तुम्हें ऐसा हार्ड हिटिंग कुछ ना कुछ मिल जाता है जिसकी वजह से तुम्हारी वो जो चीज़ होती है जो तुम कर भी पाते वो भी नहीं कर पाते। सेम गोज फॉर अंडर, क्या कहते हैं, अंडर एस्टिमेशन, ठीक है। अभी जैसे पिछले 2-3 वीडियोस तुमने देखे होंगे मेरे, बहुत ही लेजी टाइप के मैंने वीडियो बनाए थे, एंड लाइक बेड पे पड़े पड़े बिना कपड़े के मैं मोमेंटम बिल्ड करने की ट्राई कर रहा था। जब तुम अपने पोटेंशियल, जब तुम अपने क्या कहते हैं, काम को ऑप्टिमाइज नहीं करते, इट्स लाइक मैं कैसे कहूँ भैया, जब तुम्हें कोई चैलेंज मिलता है, ठीक है, वो अगर ज़्यादा डिफिकल्ट हो, कोई क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट है ज़्यादा तुम्हारी औकात से, तो तुम उसको छोड़ दोगे, तुमसे सॉल्व ही नहीं होगा, राइट। तुम, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तुम उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। सेम अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है तो तुम बोर हो जाओगे और तुम दूसरी बार करोगे नहीं। मेरे साथ भी यही हो रहा था, तुम्हारे साथ भी लाइफ में यही हो रहा है। या तो तुम चीज़ों को बहुत ही एक्सट्रीम आगे बढ़ा के लेते हो, या फिर बहुत ही पीछे चले जाते हो, बहुत ही ईजी करके ट्राई करते हो, जिस वजह से तुम बोर हो जाते हो और तुम्हारा मन नहीं लगता काम में। मेक इट ऑप्टिमाइजेबल, लाइक ऑप्टिमाइज इट, चीज़ों को ऑप्टिमाइज करो। एंड वो तुम कैसे कर सकते हो? ट्रायल एंड एरर। एंड जैसे जैसे तुम अपने पोटेंशियल को ऐसा ऐसा बार बार स्ट्राइक करोगे, वो अपने आप बढ़ेगा, एंड वो तुम अपने ओवरऑल लेवल को बढ़ा रहे होगे, ठीक है। अभी जैसे मैं गिटार सीख रहा हूँ, मेरे पास 1 साल से गिटार पड़ा है, तब भी मुझे सिर्फ हैप्पी बर्थडे बजाना आता है। क्यों? क्योंकि या तो मैं एकदम पूरा फिलोसॉफी के पूरा साइंटिफिक टर्म में चला जाता हूँ उसके, या तो फिर मैं एकदम खाली से टू 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 करता रहता हूँ। मुझे इतना पता है, अगर मैं अपने कॉम्पिटेंट के हिसाब से इसको डेडिकेटली 1 महीना भी देता ना, जिसमें 1 महीने में ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन बजा रहा हूँ, जस्ट 20 मिनट अ डे, मुझे श्योरिटी है कि मैं बहुत ज़्यादा बेटर होता अभी। एंड दिस इज इट, दिस इज अ थिंग, दिस इज हाउ यू ग्रो। गलतियाँ करते हो, सीखते हो, मूवमेंट को फॉलो करना है एंड चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है अपने कॉम्पिटेंट लेवल के हिसाब से। जब तुम ये 2 चीज़ करना सीख जाओगे, तब 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 तुम्हारी एक्चुअल प्रोग्रेस शुरू होगी, तुम्हें तब रिजल्ट आना शुरू होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं एक साथ, और लोग वंडर करते हैं ये बंदा कर कैसे रहा है, ये बंदा कर कैसे रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एक स्किल में भी है ना सालों लग जाते हैं, और फिर भी उसमें एक बेर मिनिमम लेवल अचीव कर पाते हैं। क्यों? वाई? दिस इज वाई, दिस इज फकिंग वाई, एंड आई एम टेलिंग यू ब्रो, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, पुट दिस इनटू वर्क। सिर्फ ये वीडियो को देखो और भूल मत जाओ, इसको यूटिलाइज करो, मेक दिस 10 मिनट वर्दी। अगर तुम वेट कर रहे हो एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस का, एक लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन का, एक 6 मंथ प्लान का जो तुम्हें कम बैक करा दे, दिस इज द वीडियो। प्लीज यूटिलाइज दिस, एंड इफ यू गेट सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।